वाणी से शुरू होकर के, योग की बात से शुरू होकर के आज की बात और आपकी अदालत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जोरदार अभिनंदन है। और उसमें हमारे जैन धर्म के एक सन्यासी को भी, पूज्य हमारे तरुण सागर जी महाराज जी को भी आपकी अदालत में बैठा दिया और दिगंबरत्व क्या है ये पूरी दुनिया को बता दिया है। एक दिगंबर संत कैसे देहातीत गुणातीत भावातीत होकर के जीता है। नहीं तो गांव की भाषा में पहले हरियाणा में तो कोई नग्न साधु देखे तो डड़े मार दिया करते रहे ना, नंगा घूम रहा। तो नग्नता दिगंबरत्व क्या है उसका भी बोध होना, कैसे एक साधु गुणातीत भावातीत होकर के, जैसे अभी कह रहे थे कि हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ में भी, वहां पर भी उत्तुंग शिखर जहां चारों ओर बर्फ है, वहां पर भी ऐसे ही रहना, दिसंबर जनवरी की ठंड में भी ऐसे ही रहना, मई जून की गर्मी में भी ऐसे ही रहना, ऐसे शरीर का तप है। तो अभी मैंने शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप कहा। उन सारे तपों को साधना और समाज को एक सीख देना, एक सन्यासी का मौन जीवन, एक अंतर्मना दिगंबर जैन का तपस्वी जीवन, उनका बर्तन, उनका आचरण, आचरण ही धर्म होता है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यह धर्म जो जीवन से, आचरण से अभिव्यक्त होता है। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय संत महापुरुष जो एक हमारे लिए आचरणीय जीवन जीते, उनकी निश्रा में आज ये अनुष्ठान हो रहा है। और हमारे रजत जी, वो भी हमारे लिए जिस तत्व को मैं कह रहा था एक आदर्श है। 7 भाई बहन पूरे परिवार में नितांत अभाव संघर्ष, एक कमरे से यात्रा शुरू की, एक पत्रकारिता से लेकर के एक टीवी चैनल तक की यात्रा से लेकर के सबसे बड़ी बात जो है, आज देश का शायद ही कोई बड़ा व्यक्तित्व बचा होगा समाज जीवन का, राजनीतिक जीवन का, और अलग अलग जो जीवन, समाज जीवन के अलग अलग आदर्श प्रतिमान हैं, एक्ट्रेस से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के, सबके साथ बहुत सलीके से संवाद किया और देश को कुछ एक दिशा दी है। तो ऐसे एक प्रामाणिक पत्रकार हमारे बीच में हैं, एक पत्रकारों के शिरमौर हमारे बीच में हैं, हिमालय जैसा जिनका व्यक्तित्व है, जिनके जीवन में सात्विकता है, प्रामाणिकता है, ऐसे श्रद्धेय रजत शर्मा जी का एक बार सबके ओर से जोरदार अभिनंदन है। वो आपको आपकी अदालत में बुलाते हैं, आज वो हमारी अदालत में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी का। मैंने डॉक्टर इसलिए बोला, इनको कम से कम 25 यूनिवर्सिटियों ने तो डॉक्टरेट की उपाधि दी होगी, लेकिन इनका जीवन सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय रजत शर्मा जी का, वो अपने प्रासंगिक प्रबोधन से सबको अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो मैं स्वामी रामदेव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत मंडपम के इस गौरवान्वित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने आपसे बात करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का मेरा बहुत बरसों पुराना परिचय है और ज्यादातर मेरे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। स्वामी रामदेव ऐसे मिले जो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में मैंने पढ़ा, उनको साक्षात यहाँ देखा, तस्वीरें देखी। आज की दुनिया में उनकी तपस्या, उनका व्यक्तित्व, उनका काम एक चमत्कार से कम नहीं है। मित्रों, जिस तरह का जीवन हम लोग जीते हैं उसमें लोग खाने की बात ज्यादा करते हैं, खाना न खाने की बात बहुत कम करते हैं। ये ठीक।
मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे पड़ोस में एक सरदार रहते थे और उनका शरीर इतना बड़ा था। उनकी क्वालिटी ये थी कि दिल्ली में कोई भी रेस्टोरेंट खुलेगा तो वो उसके पहले ग्राहक होंगे। तो एक दिन उनको समझाया कि देखिए, इतना नहीं खाना चाहिए, कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। तो एक डाइटिशियन को लेकर के उनके पास गए। डाइटिशियन ने उन्हें समझाया कि देखिए, आपको धीरे धीरे कम करना है। सुबह की शुरुआत आप करनी है, आप 1 कप चाय और 1 टोस्ट ये खा लें। तो उन्होंने कहा, जी ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में? अब वो नहीं रहे और इतने अच्छे आदमी थे, इतने जॉली थे, लेकिन सिर्फ भोजन पर, सिर्फ पेट पर कंट्रोल नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम उपवास की बात करते हैं तो उपवास संयम का नाम है, उपवास अनुशासन का नाम है, उपवास हमारे संकल्प की परीक्षा का नाम है। संकल्प की जब परीक्षा होती है, क्योंकि मन में तो भोजन की इच्छा होती है, मन में तरह तरह का भोजन करने के विचार हिलोरे खाते हैं, मन के समुद्र में रोज इस तरह के तूफान आते हैं। लेकिन जब ऐसे तूफान आए तो संकल्प की नौका इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उस पर नियंत्रण कर सके। और 2 महापुरुष यहां बैठे हैं, सागर जी महाराज और स्वामी रामदेव जी महाराज। इनसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो संयम का, संकल्प का उदाहरण है। मित्रों, संयम सिर्फ भोजन न करने का नहीं है। जब हम उपवास करते हैं, जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो वो हमारे क्रोध का भी संयम होता है, वो हमारे विचार का भी संयम होता है, वो संकल्प होता है जीवन को और बेहतर बनाने का। इसीलिए आज जो संकल्प आचार्य जी ने दिया है, 1 मास, हर मास में 1 उपवास, ये बहुत बड़ा अभियान है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब तो बता के गए हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की प्रॉब्लम कितनी है, कितने ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने ये पूरे देश से आह्वान किया था, वजन कम करने की जरूरत है। लेकिन ये सारे के सारे रास्ते ढूंढने के लिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है, और 557 का उपवास रखकर भी कोई कितना स्वस्थ रह सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। कहां किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है, ये इन्होंने करके दिखाया है। स्वामी रामदेव को मैं देखता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक समय खाता हूं। हमारे घर जब भी वो आते हैं तो मेरी पत्नी से उनका इसी बात के लिए झगड़ा रहता है। ये कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, वो कहती है खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। मित्रों, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने बहुत सारे अपने करीबी मित्रों को, और एक तो ऐसे जिनके पास जीवन में सब कुछ था, मान, सम्मान, इंटेलिजेंस, पावर, परिवार, दोस्त, प्रेम, ग्लोबल लीडर थे, लेकिन भोजन पर नियंत्रण नहीं था, ज्यादा जी नहीं सके। हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का नुकसान हुआ। इसलिए यह संदेश बहुत जरूरी है।
इसलिए उपवास का संयम बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो आज समारोह किया है, मुझे लगता है कि ये देश को एक बहुत बड़ी दिशा देगा। और उपवास का संकल्प, कोई भी तपस्या अकेले नहीं हो सकती। तपस्या का फल, संकल्प का फल, उपवास का फल तब मिलता है जब वो सामूहिक हो, और वही अभियान आचार्य श्री ने आरंभ किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अंत में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस अभाव का जिक्र स्वामी रामदेव कर रहे थे, वो अभाव का जीवन तकलीफदेह था, परेशानियां थी, लेकिन उस अभाव ने मेरा संबंध जैन समाज से जोड़ा। बचपन में छोटा 8-9 साल का था तो चावड़ी बाजार में एक दुकान थी, उस पर एक जैन साहब रहते थे। उनके पास जाता था और वो हर महीने मुझे 20 रुपए की स्कॉलरशिप देते थे। उससे मेरा काम चलता था। ये मेरे मन में जैन समाज के प्रति जो श्रद्धा, जो आदर का भाव है, ये उस दिन से शुरू हुआ। और जितना करीब से मैं जैन समाज के लोगों को देखता गया, एक मेरे बहुत करीबी मित्र थे, वो भी दुनिया में नहीं है, मेरे से छोटे थे हालांकि, जैन समाज के, जितना करीब से मैं देखता गया उतना मुझे ये समझ आता गया कि इस समाज के लोग अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीते। संख्या कम है लेकिन उपकार बहुत बड़े बड़े हैं। आज क्योंकि जैन समाज के लोग यहां मौजूद हैं, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी कृपा से आज मैं यहां तक पहुंच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।